अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दफ़ा तो हम एनवीसी की स्टेज पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, इनिशियल स्टेज पे जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी होती है, लेकिन इंटरव्यू से पहले भी लोग कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए CEAC की वेबसाइट पे टू लाइक स्ट्रेंथन योर केस। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें और इसका क्या हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। सो आज इसकी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आज की वीडियो जो है वो डिवाइडेड होगी 3 सेक्शंस के अंदर कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर इंटरव्यू, व्हेन टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट, कैसे करने हैं वो डॉक्यूमेंट, कब करने हैं वो डॉक्यूमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रख लेते हैं कि CEAC की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है जिसमें आप सबका अकाउंट होगा, उस अकाउंट पे जाके आपको लॉग इन करना है और वहाँ पे आपको अपनी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट या ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन के अंदर। ये वही जगह है जहाँ पे आपने एनवीसी ने जब आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे थे तो वह यहीं पे आपने अपने मैरिज डॉक्यूमेंट्स और जो सारी सिविल डॉक्यूमेंट्स थे अपलोड किए थे। अब आप जो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं ये आप नीचे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के सेक्शन के अंदर जाके अपलोड करेंगे। रिक्वायरमेंट जिनका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि फ़ाइल साइज़ जो है वो आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं एक्सीड करे। अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ रहा हो तो आप गूगल पे जाके कोई भी फाइल कंप्रेसर यूज़ करके अपनी फ़ाइल को जो है वो थोड़ा छोटा बना सकें। अगर आप मल्टीपल पेजेस पे कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, यानी आपके चैट लॉग अपलोड करें या कोई चीज़ अपलोड करें, तो कोशिश करें कि आप उसकी एक PDF फाइल बना दें कि चैट लॉग हो तो वो 3 पेजेस एक PDF फाइल के अंदर आ रहे हो। ये कुछ तरीका है जो आप ट्राई करेंगे तो हमारा प्रोसेस स्मूथ होगा होपफुली इंशाल्लाह। अब इसके लिए ज़ाहिर है कोई गारंटी नहीं होती, पर ये चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप जो भी फाइल अपलोड करें वो लॉक्ड फाइल ना हो, जिप्ड फाइल ना हो, उसको उस बात का ख्याल रखें। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं चैट्स के बारे में कि जब हम अपने चैट लॉग्स अपलोड करें, ये जो व्हाट्सएप की कॉन्वर्जेशंस हैं उनको अपलोड करें तो उन्हें कैसे करें। तो उसमें जो मैंने तरीका किया था वो यही किया था कि आपने अपनी व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं उनको वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिया और वर्ड डॉक्यूमेंट पे लेने के बाद वो उसके ज़ाहिर है मल्टीपल पेजेस आ गए, उनको सेव एज किया और सेव एज उन्हें PDF फाइल कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अब आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकेगा। तो इसके अच्छा, एक और चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये कि अगर हम फॉर इंस्टेंस उर्दू में बात करते हैं अपने फियांसे के साथ या किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो इट डजेंट मैटर, बस आपको रैंडमली अपने चैट्स में से कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और उसके बाद उन्हें अपलोड कर देना है कि बस वो एक नेचुरल लगे कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक और भी चीज़ है वो ये है कि जब आप ज़ाहिर है अपने स्पाउस से 2 साल से बात कर रहे हैं या 2 साल से आपका जो है वो प्रोसेस चल रहा है जो भी है, तो अब ऐसा भी नहीं करें कि आप चैट लॉग्स जो डाल रहे हैं वो एक ही मंथ के अपलोड कर दें। आप बेहतर होगा डिफरेंट टाइम के जो है डिफरेंट महीनों के कुछ थोड़े से 3-4 कर दें। बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं बनाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं, रैंडमली। मैं अपना पर्सनल शेयर कर सकती हूँ कि जैसे ईद आती है या कोई ऐसा ओकेजन आता है तो हमने उसके वाले में जब एक दूसरे को मुबारकबाद दी है या कोई ऐसी बात है तो उसके वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। अच्छा, ऊपर आपको पता है कि डेट भी लिखी हुई होती है तो उसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करें कि उसमें डेट भी आ जाए और मुबारकबाद का मैसेज आ गया फॉर इंस्टेंस, तो जस्ट टू मेक योर केस स्ट्रॉन्गर। लेकिन ये भी है कि अगर आप किसी को विश करें तो ये तो एक फॉर्मल चीज़ है, आपको रैंडम करना है जिसमें आपकी कैजुअल डेली कॉन्वर्जेशंस भी इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रैंडम आपको पिक करने और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर करने हैं। दूसरा अहम सवाल ये है, दूसरा ये सेक्शन जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि व्हेन टू अपलोड दीज डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स को कब अपलोड करना होता है। तो इस बात का ख्याल रखें। मैंने अपने केस में ये जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट CEAC की वेबसाइट पे जाके, मैंने खुद नहीं किए थे, मेरे पेटिशनर ने यानी मेरे हस्बैंड ने अपलोड किए थे और ये किए थे मेरे इंटरव्यू से एग्जैक्टली 12 डेज़ पहले। रिकमेंडेड भी यही होता है कि आप इंटरव्यू से 1 या 2 हफ्ते पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि काउंसलर ऑफिसर जो है वो आपकी फ़ाइल को कब जो है वो रिव्यू करेगा। तो आप नहीं चाहते कि वो अब रिव्यू कर चुका हो उसके बाद आपने अपलोड की हो। तो बिल्कुल लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करें, कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 वीक्स पहले जो है वो आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दें, अपडेटेड वंस। अब बात करेंगे एक एक करके उन डॉक्यूमेंट्स की जो हम अपलोड कर सकते हैं जाके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में बिफोर योर इंटरव्यू। मैं आपके साथ अपना
पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको वही डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी जो मैंने अपने टाइम पे शेयर किए थे, या मैंने जैसे डिफरेंट ग्रुप्स पे देखा है जहाँ पे लोग बताते हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं वहाँ पे जाके। तो आपके पास स्क्रीन पे भी लिस्ट आ रही है डॉक्यूमेंट्स की जो आप अपलोड कर सकते हैं, और मैं आपको वन बाय वन भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड की थी। फ़ोटोग्राफ्स कौन सी वाली? आप एक इनिशियली I-130 की एप्लीकेशन के वक्त तो अपनी एविडेंस के तौर पर फ़ोटोग्राफ्स भेज चुके होते हैं। इस वक्त इंटरव्यू से पहले आपने कौन सी पिक्चर्स अपलोड करनी है, उसमें आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की वो पिक्चर्स डाल सकते हैं जिनमें आप लोग साथ में हो, या आप अगर बीच में मिले हो कहीं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड बीच के टाइम में किसी और कंट्री के अंदर मिले थे, तो हमने वहाँ की जो पिक्चर्स थी अपनी ट्रैवल की वो अपलोड की थी, ताकि ऑफिसर को ये लगे कि हाँ ये लोग बीच में भी मुलाकात करते रहे हैं। तो आप अगर आपने साथ में मिलके किसी फ्रेंड की वेडिंग या आपने किसी रिश्तेदार की वेडिंग अटेंड की है, आप वो वाली पिक्चर डाल दें जिसमें ब्राइड ग्रूम भी हो, आप दोनों भी बैठे हो। तो इस तरह की पिक्चर्स ये दिखाती हैं कि आप जो है वो बीच में मिलते भी रहे हैं और आपके फैमिली और फ्रेंड्स सब आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हैं। अच्छा, इसकी भी हमने यही किया था कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे डालने के बाद इसकी एक PDF फाइल बना दी थी। लोग पूछते हैं कि कितनी पिक्चर्स अपलोड की जाएं, इसके लिए मुझे खुद भी कोई डेफिनेट नंबर नहीं पता, लेकिन हमने अपने केस में 8 to 9 पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की थी। अच्छा, चैट लॉग्स जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, आप चैट लॉग्स जो हैं वो अपने रैंडम डेट्स के शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट बना के। इसके अलावा आप जब वीडियो कॉल करते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो वीडियो कॉल्स के भी स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, और मैंने भी उनको PDF में 3-4 वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट जो हैं वो अपलोड कर दिए थे एक साथ एक फाइल बना के। इसके अलावा जो स्पाउस का मतलब पिटिशनर का जो प्रूफ ऑफ US सिटीजनशिप था, यानी उनका लाइसेंस जो था और जो पासपोर्ट की पिक्चर थी, उनके पासपोर्ट की जो मेन पिक्चर होती है और जो उनका लाइसेंस था, वो दोनों भी हमने अपलोड कर दिए थे। तो पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज जो होता है वो बेसिकली सिटीजनशिप को प्रूफ करता है, और जो लाइसेंस होता है वो आपके डोमिसाइल को प्रूफ करता है। तो ये पिटिशनर के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अपलोड किए थे। इसके अलावा आप दोनों की बीच में जो भी मनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपके स्पाउस ने आपको पैसे भेजे हैं या आपने उनको पैसे भेजे हैं, जो भी इस किस्म की ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो जो बैंक के कुछ स्टेटमेंट्स थे, हमारे बीच की जो ट्रांजैक्शंस थी, उनको भी हमने जो है वो एक फाइल में करके अपलोड कर दिया था, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। इसके अलावा पासपोर्ट स्टैम्प्स, अच्छा, जब अगर आपने ट्रैवल किया है किसी दूसरी कंट्री में एक साथ, यानी वो US से वहाँ आए हैं, आप पाकिस्तान से वहाँ गए या जिस भी कंट्री से, या वो से उन्होंने आपको विजिट किया है कहीं पे भी, तो जो पासपोर्ट स्टैम्प्स हों जो बताएं कि इन्होंने ट्रैवल किया है, उनकी भी जो है वो आप अपलोड कर दें अगर, तो बेहतर होता है। अच्छा, अब पिटिशनर के कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करना भी बहुत अच्छा रहता है जो कि अपडेटेड हो, और जाहिर सी बात है कि I-864 अपडेटेड आपको उस पर डालना ही होता है, क्योंकि ये चीज़ तो आपका प्रोसेस 1-2 साल चलता रहता है। तो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं पिटिशनर के जो होते हैं स्पेशली, उनका अपडेटेड होना, लेटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताऊं, मेरे स्पाउस के यानी मेरे हस्बैंड के जो रीसेंट पे स्टब्स थे, जो उनकी पे स्लिप्स होती हैं, वो हमने बिल्कुल लेटेस्ट वाली अपलोड की थी। W2 जो उनका बिल्कुल लेटेस्ट था, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने I-130 के फॉर्म्स फिल किए थे तो उस बात को और आपका अब इंटरव्यू आने के टाइम में बहुत फ़र्क है, 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं। तो लेटेस्ट W2s, लेटेस्ट टैक्स ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने इस साल का लेटेस्ट टैक्स भरा है, अप्रैल के महीने में टैक्स भरा जाता है US के अंदर, तो उसकी लेटेस्ट टैक्स ट्रांसक्रिप्ट हमने अपलोड की थी, और अपडेटेड I-864 का फॉर्म वो भी हमने उस पर अपलोड किया था। इसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि हमने जैसे होटल में स्टे किया था, जब दूसरी कंट्री ट्रैवल किया था, तो जो होटल की रिजर्वेशंस वगैरह थी हमने उसको भी अपलोड कर दिया था। मैं फिर से आपको कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में अपलोड की थी। अच्छा, मुझसे किसी ने थोड़े दिन पहले ये चीज़ कमेंट में भी पूछी है कि क्या आपने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर एफिडेविट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स अपलोड किए थे, कि वो देते हैं आपके एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप, कि आप लोग का रिलेशनशिप है कोई फ्रेंड्स या फैमिली। तो मैंने जो है वो नहीं अपलोड किए थे हमारे केस में कोई भी इस किस्म के एफिडेविट ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली, लेकिन मैंने
ग्रुप पे देखा है, जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ जिक्र करते हैं कि हमने शेयर कर दिए थे। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप कर सकते हैं, नहीं मुनासिब लगे तो नहीं करें। पर्सनली हमने अपने केस में नहीं किए थे। अब कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हमें जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो अपने साथ लेके जानी है इंटरव्यू के दिन। तो ये चीज़ याद रखें कि सबसे पहले तो सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं, आपका निकाहनामा है, आपकी इस तरह की सारी चीज़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा बेनिफिशरी के साथ रहते हैं। वो आपके पास होंगे। क्यों होंगे आपके पास? क्योंकि वो आपको इंटरव्यू के दिन लेके जाने और वहाँ दिखाने हैं। जाहिर है अगर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने हस्बैंड को दे दिए या अपने वाइफ को दे दिए जो कि आपके पिटिशनर हैं, और वो मुल्क से बाहर लेके चले गए, तो फिर आप इंटरव्यू के दिन कैसे दिखाएंगे? तो आपके पास होने चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो पासपोर्ट की बायोग्राफिक पेज है आपके हस्बैंड या वाइफ का, जो मतलब आपका पिटिशनर है, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, वो भी आपको लेके जानी है। सिंपल ये है कि हर वो चीज़ जो आपने अपलोड की है किसी भी वक्त पर पोर्टल्स पे जाके या CEAC के पोर्टल पे जाके, ये चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए फ़िज़िकली भी, ठीक है? क्योंकि आपको इंटरव्यू वाले दिन वो दिखानी होगी। तो हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो चीज़ जो आपने अपलोड की है वो आपके पास ख़ुद भी मौजूद होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कमेंट में ये बात पूछी थी कि आपको डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ अपलोड कर देना है वहाँ पे जाके या सबमिट भी दबाना है। तो आप जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा, फ़ौरन से सामने आपकी स्क्रीन पे सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। आप सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। जो आपने सिविल डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किए थे, NVC ने जब आपसे मांगे थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के सामने एक्सेप्टेड लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो NVC अप्रूव करती है, जिसके बाद आपको DQ मिलता है। लेकिन अभी इस स्टेज पे इंटरव्यू से 12-13 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, उनके आगे सिर्फ सबमिटेड लिखा आएगा। आप सबमिट दबाएंगे और वहाँ सबमिटेड लिखा आ जाएगा। उनके आगे एक्सेप्टेड नहीं लिखा आएगा। वो काउंसलर ऑफिसर खुद ही रिव्यू करेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि जब इंटरव्यू डे पे वो आपसे बात कर रहा होगा, इंटरव्यू कर रहा होगा, तो भी वो स्क्रीन पे देख रहा होगा। क्योंकि जब वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा था मेरे इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर, तो वो मुझे स्क्रीन पे देख के बता रहा था कि अच्छा आप लोग ने ट्रैवल भी किया है, आई कैन सी योर पिक्चर्स हियर। तो मतलब उस वक्त वो मेरी वो वाली पिक्चर्स देख रहा था जो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अपडेटेड जो I-864 है या अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो तो सभी को अपलोड करने होते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो ये रिलेशनशिप एविडेंस के और ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपलोड नहीं करते और हमारा केस फिर भी हो गया था एक्सेप्ट, और कुछ लोग जो है वो करते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, और जिससे मेरे केस में मुझे फ़ायदा भी हुआ, कि ऑफिसर की जो जॉब होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि बिफोर आप उसके पास जाएं इंटरव्यू के लिए, वो चीज़ें अपडेटेड लेटेस्ट देख रहा होता है स्क्रीन पे, तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जब आपसे वो बात भी कर रहा होता है, या मुझे ये फील हुआ जब वो मुझसे इंटरव्यू भी कर रहा था, तो वो मेरे वो ही डॉक्यूमेंट्स देख रहा था रीसेंट वाले, और उनके ज़रिए वो मुझसे मेंशन कर रहा था कि हाँ आपने ट्रैवल भी किया है, आपने अभी किया है, वो सारी चीज़ें देख रहा था। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये बिल्कुल भी कोई लीगल एडवाइस नहीं है कि आपको करने ही चाहिए, इसी से आपका केस होगा अप्रूव, या आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपको अगर बेहतर लगे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। कोई और चीज़ें हो जो आपने अपलोड की हो और आपको उनसे फ़ायदा हासिल हुआ, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।